रिकॉर्डिंग पे लगा दूं। ये आप लोगों को मिला नहीं जो क्या इसे कहते हैं, जो फ्लो डायग्राम थी। तो इस फ्लो डायग्राम के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो लास्ट टाइम आप लोगों के जो क्यूरीज थी वो ये थी कि जब भी आप किसी ट्रेसेबिलिटी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ट्रेसेबिलिटी सिस्टम जो है वो इन प्लेस करते हो तो आप करते क्या हो। सबसे पहले चेक किया जाता है, जैसे आप लोग ये ऊपर स्टार्ट पे देख रहे हो, इज इट पॉसिबल टू फॉर्म एन इंटर ऑपरेटर ग्रुप। इंटर ऑपरेटर ग्रुप क्या था, सपोज आपके 3-4 किस्म के स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है। आप ये कह लो कि चलो 3 लेवल्स आप बना लो, एक सप्लायर है, एक प्रोसेसर है और एक एंड पे कंज्यूमर है, या आप डिस्ट्रीब्यूटर से कह लो, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पे ले लेते हैं। तो सप्लायर्स जो है आपके पास एक ही प्रोडक्ट को सप्लाई करने के लिए 4-5 किस्म के जो सप्लायर हैं वो मौजूद हैं। अब आपने उसे ट्रेसेबिलिटी सिस्टम के लिए इन प्लेस करना है, ठीक है। आपने सबका जो ट्रेसेबिलिटी सिस्टम है वो बताना है, अ, और उनको मतलब एक ही सिस्टम के ऊपर लेके आना है। तो इसके लिए आप क्या करते हो, आप देख लेते हो उनके अंदर जो सी चीजें जो हैं वो इन प्लेस है, आप उन्हें कंबाइन कर देते हो। फॉर एग्जांपल, अगर उनकी जो प्रोडक्शन है सेम है, अगर उनकी पैकेजिंग, सॉरी, अगर उनकी पैकेजिंग वगैरह सेम है तो आप क्या करते हो, आप उनका एक ग्रुप बना देते हो और उनको सपोज कह देते हो कि एक किस्म की ही आपने ये जो कह लो कोडिंग वगैरह जो है वो एक किस्म की करनी है, आपने जो इसके जो रॉ मटेरियल है वो सेम जगह से लेना है, या आपका जो रॉ मटेरियल है वो बल्क में आएगा तो उसको आपने इस तरह से सॉर्ट करना है, सेग्रीगेट करना है, ठीक है। आपने उसके ऊपर ये टैगिंग करनी है, टैगिंग के रूल्स ये वाले होंगे, ठीक है। तो ये सारे आपके होते हैं इंटर ऑपरेटर ग्रुप्स, जिन्हें आप एक सिस्टम के ऊपर लेके आने की कोशिश करते हो। मैं ज़रा अपने डीजी साहब को भी लिंक दे दूं, वो भी ज्वाइन करेंगे हमें। एक मिनट। तो ये है बेसिकली आपका इंटर ऑपरेटर ग्रुप, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, अगर आपका जो ग्रुप जो है वो बन सकता है तो आपने वो ग्रुप बना के जो आपकी करंट सिचुएशन है आप उसे हैंडल करते हो, ठीक है। वो करंट सिचुएशन क्या है, कि आपके कौन कौन से फ्लॉज मौजूद हैं, जिसे आप गैप एनालिसिस कहते हो इन अदर वर्ड्स, ठीक है। आप लोग हो ना यहाँ पे? यस सर अच्छा, है। बाकी सारे चले गए होंगे तो कुछ बोल ही जाए, क्लास में अटेंडेंस तो। बाकी सब अच्छा, राइटिंग फूड आइटम सेक्टर इंस्ट्रक्शंस गाइडलाइंस फॉर इंडस्ट्री ग्रुप, अगर किसी किस्म का कोई इंटरऑपरेटर ग्रुप आपका नहीं बन सकता फिर ये आपने करना है, ठीक है। और एग्रीमेंट इन कंप्लाइंग इंटरऑपरेटर गाइडलाइंस एंड अदर रिक्वायरमेंट, ठीक है। आप आपस में क्या करते हो, एग्रीमेंट मीटिंग स्टार्ट कर छड़ियां ने पीछे। अच्छा, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग द करंट सिचुएशन, जो आपकी करंट सिचुएशन है ये भी बेसिकली गैप एनालिसिस है, जो आपका इंटर ऑपरेटर ग्रुप बने या ना बने। अगर बन जाता है तो बना के आपने गैप एनालिसिस कर लेना, नहीं बनता तो आपने क्या करना है, हर इंडस्ट्री के लिए एक स्पेसिफिक गाइडलाइंस दे देनी है और उनका आपस में एग्रीमेंट कर लेना है कि आपने इस चीज के अकॉर्डिंगली हमें इसकी ट्रेसेबिलिटी, ठीक है। देन आपने क्या करना है, देन एक बेसिक प्लान बना लिया, बेसिक प्लान के बाद एस्टैब्लिशिंग द ट्रेसेबिलिटी सिस्टम, एग्जीक्यूटिंग द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। आपने हर किसी को बता दिया आपका ये रोल है, आपका ये रोल है, ठीक है। हर किसी के साथ आपने जो आपका अल्लाह भला करे उनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उन्हें डिफाइन कर लिया, ठीक है। कौन कौन है, ओके। अच्छा, उसके बाद प्रिपेयरिंग अ स्केड्यूल फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ एंड आपने जिन लोगों को रोल, आपने उनको
उनके ट्रेनिंग वगैरह जो है वो करना स्टार्ट कर दी, ठीक है, एक स्केड्यूल वगैरह उन्हें दे दिया, और इन दी एंड आपका ट्रेसेबिलिटी सिस्टम जो है उसे पब्लिसाइज करना ये आप लोगों की मजबूरी होती है, ठीक है, क्योंकि आप जब तक पब्लिसाइज नहीं करेंगे तब तक पता नहीं चल पाएगा कि आपके पास प्रॉपर कोई एक सिस्टम मौजूद है इसकी क्या हम उसे कहेंगे, इसको टेकअप करने के लिए अगर किसी किस्म का कोई फूड सेफ्टी इशू आता है या नहीं। ओके, देन cooperation and coordination among the operators and ensuring consistency, ठीक है, consistency among the food business operators among between the upstream and downstream, ठीक है, upstream क्या था, downstream क्या था, ही भाग गए लगता है। अपस्ट्रीम था हेलो, चलो बोलो अक्सा, बोलो बोलो। अपस्ट्रीम था मतलब फॉरवर्ड, अच्छा, और डाउनस्ट्रीम था बैकवर्ड। मतलब फॉर एग्जांपल किसी एक बंदे को हम मतलब जो सप्लायर से बात कर रहे हैं, तो सप्लायर से आगे आगे जो मूव हो रहा है वो है अपस्ट्रीम, और जो पीछे है वो डाउनस्ट्रीम। ठीक हो गया, ठीक है, तो आपका सप्लायर है वो डाउनस्ट्रीम, अपस्ट्रीम जो है वो आपका कस्टमर डिस्ट्रीब्यूटर या कस्टमर, हाँ ठीक है। अच्छा, उसके बाद आल्सो इंश्योर कंसिस्टेंसी, ये जैनब अली कौन है, ये क्लास में है, यस सैयदा ज़ैनब अली हैं शायद। also ensure the consistency between the different operators that are at the same stage, जो आपके same stage के ऊपर हैं, ठीक है, उनमें consistency जो है वो आपने maintain करनी होती है। जैसे मैंने आपको suppliers की भी एक example दी है, ठीक है, दो मुख्तलिफ suppliers हैं, उनको आपने same system के ऊपर लेके आना है। then इंटर-ऑपरेटर ग्रुप, ठीक है, कैसे बनाना है, इंपॉर्टेंट टू फॉर्म इंटर-ऑपरेटर, वैसे ये थोड़ा सा आप लोगों को मैंने एक बता दिया था, ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्रीज इट इज रिकमेंडेड टू मेक जॉइंट एफर्ट्स बाय मेकिंग ग्रुप्स एंड सेविंग देयर कॉस्ट्स, ठीक है, आप कॉस्ट सेव कर सकते हो, फॉर एग्जांपल अगर आपकी ट्रेनिंग है, आप वो ट्रेनिंग हर इंडस्ट्री के लिए वो सेपरेट कोड कर, अगर आप एक इंटर-ऑपरेटर ग्रुप बना लेते हो तो एक इंडस्ट्री में आप एक ही ट्रेनिंग सेशन के अंदर आप 2 4-5 इंडस्ट्रीज को इकट्ठे ट्रेन कर सकते हो, ठीक है, आईडी नंबर फॉर्मेट्स वगैरह सबके सेम होंगे, तो हर चीज के जो आपके रिसोर्सेज हैं वो यूटिलाइज हो जाएंगे एक दूसरे के साथ, ठीक है, कॉस्ट मतलब इफेक्टिव आपका काम, और ऊपर से आपको मैनेज करना इजी हो जाएगा, ठीक है, and it requires certain amount of time to reach a common agreement because there are many operators involved, ठीक है, काफी सारे ऑपरेटर्स इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए कुछ आपको टाइम जो है रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि हर किसी ना किसी का कोई ना कोई मसला निकल ही आता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर क्या हम जीआर की इंडस्ट्री है, जीआर की इंडस्ट्री है, वो कहती है कोडिंग जो है वो के फर्स्ट लेटर से नहीं करती, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, उसके पास लेबर ज्यादा है, ठीक है, तो के नेम के फर्स्ट लेटर के साथ कर, मतलब इस तरह की चीजें हो सकती हैं, या फिर आप एक कोडिंग मशीन ले सकते हो, ठीक है, एक इंडस्ट्री के पास रिसोर्सेज ज्यादा है, वो कोडिंग मशीन जो है कोड कर सकता है, दूसरी इंडस्ट्री के पास रिसोर्सेज है नहीं, कोडिंग मशीन अफोर्ड नहीं कर सकता, ये एक फैक्टर हो सकता है। Coordinating the food traceability system between food business operators, difficult to form a group as some of them have partial food traceability system, ठीक है, उनका proper system नहीं है, and for some of them it may be effective to establish the internal traceability system, कुछ जो है वो internal traceability system effective कर लेते हैं, कुछ नहीं करते, कुछ लोगों के ऊपर काम पूरी है, ठीक है, and then expand to other operators and building up a system, के साथ जो सिस्टम है वो बिल्ड अप हो जाता है, it can be interpreted that way, ठीक है, and in this way operator must have to disclose the information to the other operator, क्योंकि आप एक दूसरे के साथ सिस्टम शेयर कर रहे हो, आप तब तक एक फॉरम के ऊपर नहीं आ सकते जब तक आप अपने जो प्रॉपर ट्रेसेबिलिटी का मैकेनिज्म एक दूसरे के साथ शेयर ना कर दो, तभी आपका वो ग्रुप बनेगा, ठीक है, हाउ टू डिफाइन अ ट्रेसेबल यूनिट, मतलब ऐसे नहीं हो सकता कि आपका एक सप्लायर जो है वो 500 लीटर का पल्प का एक यूनिट बना रहा हो, ट्रेसेबल यूनिट बना रहा हो, दूसरा सप्लायर जो है वो आपका 100 लीटर का ट्रेसेबल यूनिट बना रहा हो, ठीक है, तो आप इसमें ऑपरेटर ग्रुप नहीं बना सकते, ये आपका इन प्लेस नहीं होगा ट्रेसेबिलिटी सिस्टम, ये फ्लॉ है, ठीक है, देन इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन मेथड,
and to help them more easily connect their systems. ठीक है, whether you're going for internet media, ठीक है, या फिर आप इंट्रानेट कोई पेपर में जा रहे हो, ठीक है, ये डिपेंड करता है. Then for making it convenient, handbooks should be printed and distributed to the other operators. It's like a SOPs या JDs, जो आपके जॉब डिस्क्रिप्शन होते हैं कि आपको क्या करना है, कैसे करना है. ये तो लाइट बल्ब है. अच्छा, so by this, if they can make coordination, then it will ensure the chain traceability. अगर वो coordination हो जाता है, अगर वो कोई ऑपरेटर ग्रुप बना लेते हैं, तो obviously आपकी जो है वो सेटल हो जाएगी. Then understanding the current situation, जिसे आप gap analysis कहते हो, इसमें new risks आप देख सकते हो, labeling requirements देख सकते हो, consumer needs देख सकते हो, and information that consumer wants, the way that information should be published. ठीक है, ये सारी की सारी इसके साथ associated होती है. ठीक हो गया. Then identify the product information flow, कि आपने प्रोडक्ट जो है वो किस तरह, कौन सी इंफॉर्मेशन लाइट तो बंद कर दो. कौन है. Should also grasp the information that will be shared among themselves. कि आप विद इन स्टेक होल्डर्स कौन सी इंफॉर्मेशन सर्कुलेट करना चाहते हो, और जो स्टेक होल्डर्स के अलावा जो इंफॉर्मेशन है वो कौन कौन सी करवाना चाहते हो. ठीक है, ये आपका हो जाएगा प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन फ्लो. ठीक है. Then identify the available resources, जिसमें awareness and understanding of the parties involved in the traceability. जोन सी भी अवेयरनेस है वो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पार्टीज जो ट्रेसेबिलिटी में इन्वॉल्व है. ठीक है, मतलब आपकी ट्रेनिंग अगर हुई पड़ी है, आपको अगर पता है कि प्रोसेस क्या है, आप जस्ट उसे सप्लाई नहीं कर रहे. ठीक है. अ पॉलिसी फॉर कॉपिंग विद द फूड बॉर्न रिस्क्स और फूड रिलेटेड एक्सीडेंट्स. अच्छा, एक अच्छा, देन ISO एंड HACCP सर्टिफिकेशंस ऑब्टेन्ड, कि ISO और HACCP की सर्टिफिकेशंस आपके पास मौजूद हैं या नहीं. ठीक है, और अगर हैं तो क्या आपने उसकी ट्रेनिंग्स ली हैं और आपको प्रॉपर उसका नॉलेज है, और क्या वो आपकी ट्रेसेबिलिटी के अंदर क्या कहेंगे, कोई रोल प्ले कर रहे हैं या नहीं. Then commonly used processing machines and equipment and management techniques. Then up to date state of information technology introduced. ये सारी चीजें, मतलब ठीक है, relevant external information. उसके बाद बेसिक प्लान, जिसमें आप क्या करते हो, बेसिक आइडियाज. ठीक है, बैकग्राउंड एंड नीड फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ अ फूड ट्रेसेबिलिटी सिस्टम एंड द बेसिक स्टांस फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ सिस्टम. ठीक है, कि आपने क्या करना है बेसिकली, ये अगर आसान अल्फाज में बोलना है तो. ऑब्जेक्टिव्स के कवर क्या करना है, आप किसी एक लाइन को ट्रेसेबल कर रहे हो, या फिर आप पूरी की पूरी इंडस्ट्री को कर रहे हो ट्रेसेबिलिटी सिस्टम जो है इम्प्लीमेंट कर रहे हो. अगर आप इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस की तरफ जाते हो, फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था कौन सा जो ISO का सिस्टम था ट्रेसेबिलिटी के लिए था, याद है? कोई नहीं याद? 2005 था. ठीक है, तो एक्सपेक्टेड इफेक्ट्स क्या थे, दिस शुड बी डिस्कस्ड इन रिलेशन टू द ऑब्जेक्टिव्स. जैसे फॉर एग्जांपल आप किस किस चीज को ट्रेसेबल कर लोगे. ठीक है, ये एक्सपेक्टेड आउटकम्स की तरह, जैसे आप अपने साइनॉप्सिस डिफेंस में करते हो. Then scope of the system, which item should be covered and which part of the food chain should be covered. ठीक है, ये स्कोप है. And material and information flow and rules for identification and linkage. Rules for identification के ये आप लोग अपने खुद ही बना सकते हो, ये लाजमी नहीं है कि आपने इस कहीं से गाइडलाइन लेकर करना है. जो आपकी इंडस्ट्री के लिए सूटेबल है, आप वो वाले रूल्स जो है वो बना सकते हो आइडेंटिफिकेशन और लिंकेज के लिए उनके आपस में. ठीक है. Then information to be recorded, what type of information should be recorded and what level of accuracy. ठीक है,
ये बेसिकली आपको बीच में देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन और किस हद तक एक्यूरेसी आपकी रिक्वायर्ड है. सिस्टम वेरिफिकेशन मेथड, contents methods of monitoring, contents and methods of an internal audit, and decisions on either to request an external audit or not. ठीक है. वेरिफिकेशन मतलब आपने थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करना है या नहीं, आसान अल्फाज में. इंफॉर्मेशन टू बी ट्रांसमिटेड एंड डिस्क्लोज्ड, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आप ट्रांसमिट करोगे, कौन से डिस्क्लोज करोगे, करोगे भी या नहीं करोगे. ठीक है. कौन सी इंफॉर्मेशन आपस में स्टेक होल्डर्स को मिलेगी, कौन सी इंफॉर्मेशन आप कंज्यूमर्स के साथ करोगे, कौन सी लोकल अथॉरिटीज के साथ करोगे, ये सारी कुछ आपका ट्रांसमिशन एंड डिस्क्लोजर के अंदर. देन checking into expandability of existing business methods and the possibility for the coordination among the food business operators. इसमें क्या है, to check whether the system can be used by doing just minor amendments in the system. ठीक है. मतलब ऑलरेडी कोई सिस्टम चल रहा है, आप थोड़ी बहुत अमेंडमेंट्स कर लो, आप समझ रहे हो आपके लिए काफी है, वो हो सकता है. Then process condition including machinery and equipment, facility and working method. ठीक है. करंट डॉक्यूमेंटेशन सच एज लेबल, इनवॉइस एंड फॉर्म्स, ये सारी की सारी जो उसके रिसोर्सेज हैं आप उसे किस तरह एक्सपैंड कर सकते हो, और आपके लिए एक डिसीजन जो है पावर जो है वो लेना बेटर है कि कौन से जो आप डिसीजन कौन सा लोगे, किस चीज की परफॉर्मेंस कैसे चेक करोगे. ठीक है. कि आपने इन फ्यूचर अगर आप कुछ बड़ा सोच रहे हो तो आपको कंप्यूटर्स जो है ऑब्वियसली अभी लेना आपके लिए बेटर होगा. ठीक है. अगर आप इतना बड़ा नहीं सोच रहे तो आप मतलब यू आर गुड टू गो, आप सिंपली पेपर मीडिया की तरफ जा सकते हो. Then review and final determination of the target. If the original design is modified, then design should be reviewed. ठीक है. ताकि पता चल सके कि क्या चेंजिंग्स आई हैं और उस चेंजिंग के हिसाब से आपको बेसिक प्लान जो है वो करना होता है. तमाम बिजनेस ऑपरेटर्स के बीच में ये बेसिक प्लान जो है आपका जाना चाहिए ताकि हर एक स्टेक होल्डर जो है आपके प्लान के साथ साथ चल सके. ठीक है. या आपके प्लान को क्या कहेंगे, टेकअप कर सके. ठीक है. ताकि ट्रेसेबिलिटी का इन फ्यूचर कोई इशू. If possible, then roles and numbers should also be shared among the operators. तो क्या क्या रोल है, and the cost sharing point should be discussed at this point ताकि पता चल सके किसके हिस्से में कौन कौन सी चीजें जो हैं वो इन्वॉल्व हैं. Then when introducing the electronic information, then basic plan should be established considering direction of the electronic information system to establish the traceability. अच्छा, कुछ electronic information की मैंने examples दी थी आप लोगों को for traceability system. वो कौन कौन से थे? सर बारकोडिंग, हाँ, बारकोडिंग वाला सिस्टम जो था जिसमें भी मतलब इस सिस्टम में जो भी इलेक्ट्रॉनिकली ट्रेस किया जाता है. यस, बारकोडिंग हो गया एक. और सर वो चिप जो लगाई जाती है इलेक्ट्रॉनिक चिप, उसके साथ पैकेज के साथ से RFIDs. RFID पे उसके बाद आपका GS1 था, UG1 था. ठीक है. ये जो UG1 UGS था, तो ये आपके कुछ चीजें कहते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन से जो कि ट्रेसेबिलिटी के लिए यूज किए जाते हैं फूड इंडस्ट्रीज एंड इन अदर इंडस्ट्रीज. ये जनरल ट्रेसेबिलिटी है, सिर्फ फूड के लिए नहीं. ठीक है. So methods for utilization and coordination of information systems in operation. The need for the possibility of establishing a joint use information center. ठीक है. मतलब एक database आपके पास separate हो. Code systems to be applied. अगर आपने नहीं करना इलेक्ट्रॉनिक तो कोड सिस्टम किस तरह करना है, कोडिंग वो इसमें आ सकती है. Communication system to be applied. Basic direction of the structure for promoting an information system. डायरेक्शन जो है स्ट्रक्चर की वो भी आप देख सकते हैं. Then framework सेकंड माइक म्यूट कर दें सर. operating the electronic information system.
जैसे आपका इंटरनेट फ्रेमवर्क के तौर पे लिया जा सकता है. In the case of providing information to the consumer, setting up information provision scheme and a window where information is provided. Okay? आपके पास इसका एक आसान अल्फाज में एक सेपरेट डिपार्टमेंट इसका पूरा, जहाँ से आप कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो ले सकते हो. Formulating a basic plan for an electronic information system. Plan should be drafted. ठीक है, प्लान ड्राफ्ट करो सबसे पहले. Then agreement should be obtained among the people involved. ठीक है, stakeholders, people से मुराद stakeholders. Points with higher priority should be highlighted. जैसे कुछ फूड सेफ्टी इशू है वो हाईलाइट हो जाए, जो एक क्वालिटी इशू है उसे हो सकता है आप थोड़ा कम कर सकते हो. Set up a system by taking step by step approach. आप स्टेप बाय स्टेप मतलब बेबी स्टेप्स के साथ. ठीक है. अच्छा, अब एक काम करो बच्चों, तेरा हो गए. सुबह खालिद बैठ, मैं अटेंडेंस से गा रहा हूँ. सुबह खालिद कोई नहीं है. अनीता, अनीता का ये लगता है सब मीटिंग ऑन करके खुद साइड पे हो गए. मैं यही चेक कर रहा था ना. अच्छा, अक्सा, यस सर. जवेरिया है. प्रेजेंट बात कर रहे हैं सर, मान भी जाए. चलो यस सर. उसके बाद रिदा. यस सर. ये माइक में फूंके कौन मार रहा है? ये हौसला. उसके बाद पागलों की तरह सांस ले रहा है. तलहा, मोइन, मेहरवी. आर्या, थोड़ा बोल तो सही. मारिया शहर में पहुंची हुई है दूसरी दुनिया. अच्छा, उमर खोला आपने? उमर. हाँ जी सर. उमर. खदीजा नूर भी है. सर मैं भी हूँ. आपका तो पता है ना नुमान. सर जिशान. शान जाहिर है. जी सर. हो गए सारे. यस सर. अभी एक तूबा निकली हुई है. और कौन सा? रेमा निकली हुई है. चलो ठीक हो गया. अब कर लेते हैं थोड़ा सा. शहजादे हैं अभी भी जिसे कहते हैं ना, आया कोई नहीं, कोई मैसेज करके उन्हें बता दे सर ने अटेंडेंस चेक कर ली है. सर वीडियो ऑन करवाएं सब. सर मैं प्रेजेंट हूँ, आवाज नहीं आ रही थी. अब देखें आवाज आई वीडियो के नाम पे. मुंह पे मास्क पहन के ना, नेट चला गया था, आवाज नहीं आ रही थी. मुंह पे मास्क पहन के ना जरा वीडियो ऑन कर लो सारे. हो जाओ स्टार्ट. करो करो करो. सर नहीं, सबने नहीं करनी. ऐसे सब नहीं सर, हम लोग तो ऑनलाइन बैठे हुए हैं, हमारा क्या कसूर है. जो नहीं है ना. सर हम प्रेजेंट हैं. कौन है ये? कौन बोल हाय. प्रेजेंट है? क्या हुआ? लड़के तो कर लो. सर मेरी ऑन, मैं अब ऑफ कर रहा हूँ फिर. सही है सही है. ऑन रखो, मुझे पता चल रहा है क्लास में मौजूद है. तलहा भी आ गया. अगला लेक्चर देख.
सर इसके नोट कब मिलेंगे? क्या हुआ? पहले क्लासेस तो लो। क्लासा नहीं है थे, नोट्स चाहिए। अच्छा जी, अब ये करते हैं। पोजीशन भी आ गया, हो गए पूरे। मैं वीडियो ऑन करूंगा तो मेरा तो बंद हो जाएगा ना? जी नहीं सर, आप वीडियो ऑन करेंगे स्क्रीन फिर भी शेयर होगी। अच्छा, जी सर। ओके, मैं भी करके देख लेता हूँ। इतनी तो साफ है। अच्छा जी, आ रही है मेरी भी वीडियो? आ रही है। मास्क पहना हुआ है मैंने। अच्छा यस सर। अच्छा, बात करते हैं important considerations after the introduction of traceability system. अच्छा, considerations कौन सी हैं कि जो आप कह लो, या भी कोई क्या क्या कह रहे हैं, ये जो आप जैसे कहते हैं ना, जब भी कोई ट्रेसेबिलिटी सिस्टम जो है वो इन प्लेस करते हो तो आपको कौन सी जो चीजें हैं वो बाद में देखनी पड़ती हैं। फॉर एग्जाम्पल आप इसे ऐसे समझ लो कि इसके बगैर आपका ट्रेसेबिलिटी सिस्टम करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है? तो ये वो कंसिडरेशंस हैं। तो होता क्या है इसमें, अच्छा, एम्स और एट इन्फॉर्मिंग कंज्यूमर एंड रिलेटेड फूड बिजनेस ऑपरेटर्स, के जो पब्लिसिटी का क्या मकसद है कि आप किसी भी फूड बिजनेस ऑपरेटर स्टेक होल्डर्स को ये बता सकते हो कि आपका जो ट्रेसेबिलिटी सिस्टम है वो इन प्लेस है। ये आपके जो कह लो एक लेजिस्लेशन के लिए भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, और ये आपकी जो कह लो कि किसी भी मार्केटिंग, आपकी प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। Then it is more effective to create a structure for listening to the consumer and related food business operators opinions instead of one-sided publicity. ठीक है, वो आपको मतलब एक one-sided publicity नहीं मिलती, एक आपका वो स्ट्रक्चर बन जाता है। आप कंज्यूमर्स की एक राय ले सकते हो, फीडबैक ले सकते हो, ठीक है? सिर्फ यही नहीं आप प्रोडक्ट सेल करे जा रहे हो और आप आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं आने दे रहे, ठीक है? ये आपकी पब्लिसिटी जो है उस मकसद के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। Then, where food business operators publicize the introduction of a traceability system for ये रिदा का मैसेज आया, ये निकल गई है। अच्छा, इसके बाद इंट्रोडक्शन फॉर कमर्शियल बन, देन इम्पोर्टेंट टू मेंशन द स्टेजेस कवर्ड, कि अगर आपने इसे सिर्फ अपने ट्रेसेबिलिटी सिस्टम के इंट्रोडक्शन के लिए पब्लिसाइज करना है तो देन आपको बताना पड़ता है कि आप कौन सी स्टेजेस को ट्रेसेबल कर रहे हो। आप हर जनरल नहीं कह सकते कि ठीक है जी हर चीज जितनी भी है वो सारी की सारी ट्रेसेबल है, ठीक है? देन आइटम्स ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड रॉ मटेरियल्स कवर्ड इन दिस सिस्टम and the stages in the food chain of the food business operators coping with the system। ये सारी चीजें, जिस तरह ये एक एग्जांपल है कि आप क्या क्या चीजें उसके अंदर पब्लिसाइज करें। देन इम्प्रूविंग एंड रिन्यूइंग द सिस्टम, आपके पास ऑलरेडी अगर कह लो कि मेरा ख्याल में इन्हें वो नहीं आ रही आवाज।
A system evaluation plan should be drawn up. ठीक है, जो आपका सिस्टम evaluation plan है वो ड्रॉ किया जा सकता है। ठीक है, आप किस हद तक उसे कह लो कि क्या हम इसे कहेंगे कि किस हद तक आप उसे एक्यूरेसी के साथ चला सर सकते हो। टॉपिक का नेम बताइएगा। Important considerations after the introduction of the food traceability system. ठीक है, then if internal or third party audits are conducted, the result of these audits should be evaluated. ठीक है, आवाज आ रही है सबको? यस सर आ रही है। जी सर यस सर आ रही है। यस सर आ रही है। ओके, अच्छा उसके सिस्टम इवैल्यूएशन प्लान के अकॉर्डिंग इफ इंटरनल और थर्ड पार्टी ऑडिट्स आर कंडक्टेड, रिजल्ट ऑफ दीस ऑडिट्स शुड बी इवैल्यूएटेड। आप उनकी बेस पे फीडबैक ले सकते हो कि आपका जो प्रोडक्ट है या फिर आपका जो सिस्टम है वो किस हद तक एफिशिएंट है। देन रिन्यूअल, अगर रिन्यूअल करनी है आपने तो उसके लिए क्या होता है, पीरियोडिक इवैल्यूएशन ऑफ द सिस्टम कंक्लूडेड दैट अ रिन्यूअल इज नेसेसरी। अगर वो बहुत ज्यादा फ्लॉज आ रहे हैं उसमें, ठीक है, तब आप उसको रिन्यूअल की तरफ लेके जा सकते हो। Then if the process of production, processing and distribution is changed greatly, आगे तो तब जिसे कहते हैं आपका जो रिन्यूअल जो सिस्टम है वो हो सकता है। Then if related laws regulations are amended greatly, ठीक है, बहुत ज्यादा अमेंडमेंट कर दी गई हो उनमें, ठीक है। Then if the related environment such as trading terms or product items have changed greatly, ठीक है, ये सारी वो कंडीशन है जिनकी बेस पे आपका जो रिन्यूअल होता है वो रिक्वायर्ड होता है। Then forms of transmitting information and its storage media, legible letters, figures, written on paper documents, ये सारे इसमें इन्वॉल्व हैं, ठीक है, जिसमें डायरेक्टली रिटन ऑन पेपर एंड ट्रांसमिटेड, ठीक है। Two types of paper attached with the product, आप प्रोडक्ट के साथ डायरेक्टली अटैच कर सकते हो, ठीक है, and those used with together with the product, ठीक है, आप उसके ऊपर रख सकते हो, ठीक है, आप उसके डॉक्यूमेंटेशन के तौर पे उसे साथ भेजते हो। जैसे इसकी एग्जांपल है, आप अटैच्ड विद द प्रोडक्ट, आप इसे लेबल को भी इसमें ले सकते हो, ठीक है। जो टुगेदर विद द प्रोडक्ट है, ये जब आप सपोज कोई चीज इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो, साथ उसकी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करनी होती है और चीजें होती है, वो ट्रेसेबिलिटी उसमें रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। देन डाटा ट्रांसक्रिप्शन फ्रॉम वन मीडिया टू अनदर डन बाय हैंड और बाय कंप्यूटर, आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, आप उसे डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में भी कर सकते हो। When records are managed, then data by hand or by OCR, optical character reader, जिसमें आपको बारकोडिंग भी इसी की एक टाइप है, ठीक है। आप इंफॉर्मेशन फीड करके या फिर सिर्फ लिखी हुई इंफॉर्मेशन जो है वो आगे चला के ये काम कर सकते हो। Barcode printed on paper media, entered on the label to transfer the reading to machine, ठीक है। And barcode reader automatic reading device, ठीक है, ये भी आप लगा सकते हो, कोडिंग मशीन की तरह ही होती है भी। And can be written into the computer controlled printer, ठीक है, जो आपका कंप्यूटर कंट्रोल्ड प्रिंटर है उसके साथ भी आप उसे लगा सकते हो। हाई स्कैनिंग एफिशिएंसी बाय यूजिंग ऑटोमेटिक रीडिंग डिवाइस, ये मतलब सारे के सारे सेंसर स्पेस जो है ट्रेसेबिलिटी है, ठीक है। जिस हद तक आपके सेंसर्स जो है वो एफिशिएंट है, उस हद तक आप अपना जो ट्रेसेबिलिटी है वो अच्छे से मेंटेन कर सकते हो। Two-dimensional codes printed on paper media, printed on label in the form of black and white dots and lines arranged in matrix, ये आप लोगों ने देखा होगा, इसमें देखा है, जैसे वो व्हाट्सएप वाला भी होता है, ठीक है, व्हाट्सएप का जो होता है बारकोड टाइप का, ठीक है, वो इसकी एक एग्जांपल है टू डायमेंशनल। Printed on label in the form of black and ठीक है, two dimensional code has more capacity for data than the simple barcode, ठीक है। सिंपल बारकोड में आप एक लिमिटेड डाटा जो है वो फीड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप ये नहीं उसमें कर सकते कि आप ऐसे कह लो एक स्टोरेज कैपेसिटी है, ठीक है, जो कि आपको
सारे क्लास पे ध्यान दो वरना वीडियो और होगी। ओके दबाओ, कोई हाल नहीं है, आप भी क्लास पे ध्यान दो, नीचे मैसेज ना करो। अच्छा, two-dimensional codes have two types, stack type और matrix type, can contain a large volume of information, ठीक है, ये जनरल उसकी है, ठीक है, रिक्वायरमेंट। मैट्रिक्स टाइप और स्टैक टाइप, जो आपका मैट्रिक्स है वो आपका वो व्हाट्सएप की तरह का है, ठीक है। जो स्टैक टाइप है उसमें आपने देखा होगा लाइंस वगैरह जो है और डॉटेड लाइंस वगैरह वो होती हैं उसके अंदर, वो आपका स्टैक टाइप है, ठीक है। कैन कंटेन लार्ज वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन, हाई स्कैनिंग एफिशिएंसी, ऑटोमेटिक स्कैनिंग इज पॉसिबल, ठीक है। इनएक्सपेंसिव होता है ड्यू टू द मटेरियल बीइंग पेपर, एंड ऑटोमेटिक रीडिंग डिवाइस इज मोर एक्सपेंसिव। वो एक दफा ही आपको लेकिन लेनी पड़ती है, उसके बाद तो आप उसे मैनेज कर लेते हो। अच्छा, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन कंपाइल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक टैग, इसमें क्या है, दिस इज अ कम्युनिकेशन मेथड यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक डाटा कंपाइल्ड इन माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, जिसमें आप म्यू चिप वगैरह ले सकते हो, आरएफआईडी ले सकते हो, ठीक है। कैन कंटेन अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन, इसमें सबसे ज्यादा होता है कैपेसिटी होती है जो कि आप इंफॉर्मेशन जो है स्टोर कर सकते हो, ठीक है। देन हाई स्कैनिंग एफिशिएंसी यूजिंग ऑटोमेटिक रीडिंग डिवाइस, आरएफआईडी रीडर जो है वो अवेलेबल है मार्केट के अंदर। स्कैनिंग इज पॉसिबल विदाउट टचिंग द प्रोडक्ट, और इवन ट्रेसिंग इज आल्सो पॉसिबल इन दिस केस। जो आरएफआईडी अगर आप करते हो तो ट्रेसिंग जो है आप वो भी कर सकते हो। देन कैन आल्सो रीड थ्रू ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स एंड रीराइटिंग इज पॉसिबल, ठीक है। आप उसे मतलब फॉर्मेट करके दोबारा कर सकते हो। हाई सिक्योरिटी ड्यू टू द मीडिया बीइंग इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस, आज के दौर में ये एक्सपेंसिव भी नहीं है, लेस देन $1 है, आप इसे बल्क और बैच के साथ कंबाइन कर सकते हो फॉर ट्रेसेबल परपसेस। ठीक हो गया, आपकी आज की क्लास हो गई खत्म। कितनी देर की? क्या हुआ? ठीक है सर। ठीक है सर, ये वाली अच्छा, अब सारे मौजूद ही है ना? यस सर। जी सर। तेरह लोग। Let me check. Let me check that. चलो कोई नहीं। ओए रिदा, रिदा किधर है? निकल गई। बिहार के लिए आना है। चलो ठीक है, फिर आज के लिए आप लोगों की क्लास इतनी ही, बाकी कोरोना वायरस से बचे, ठीक है ना? सर ये हमारा मिड का फाइनल का है? पता जो भी है बस पढ़ ही जाओ, ठीक है। अच्छा जब भी क्लास होती है ना पढ़ ही जाओ। अभी तक क्योंकि हमारे पास कोई गाइडलाइंस नहीं आई कि फाइनल का क्या हिसाब किताब है, सेपरेट कैसे करना है। तो जब आएंगी एटलीस्ट आप लोगों ने पढ़ा सारा, जब भी आपकी गाइडलाइंस आएंगी आपको बिठा के साथ पेपर ले लेंगे 1-2 दिन के बाद, या जब भी बताना है, जब भी गाइडलाइंस नेक्स्ट क्लास में वो हुई। क्या है। ठीक है फिर, स्टे सेफ एंड अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़ सर।